वेलकम टू माय चैनल एस इट्स योर ग्रुप। आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 3 जो है इंग्लिश का क्लास 10th का, मैं एक चीज़ बता दूं आपको, फिर से रिपीट कर दूं। क्लास 10th का जो इंग्लिश का मतलब चैप्टर 3 जो है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चैप्टर 3 में 2 कहानियां हैं। वैसे मैं आपको बता दूं चैप्टर 3 में 2 स्टोरीज है ना। कितनी स्टोरीज है? 2 स्टोरीज है, जो कि है फ्लाइंग में 2 भागों में बांटा गया। 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। अगर हम इसकी बात कर ले कि इसका जो पहला चैप्टर है उसका नाम है हिज फर्स्ट फ्लाइट नाम है। ठीक है, अगर हम सेकेंड चैप्टर की बात करें तो उसका नाम है ब्लैक एरोप्लेन। तो फर्स्ट चैप्टर जो हिज फर्स्ट फ्लाइट है वो किसके द्वारा लिखा गया? लियाम ओ फ्लैहर्टी के द्वारा लिखा गया है। अगर हम सेकेंड चैप्टर जो है, सेकेंड स्टोरी, यानी चैप्टर तो 3 है, उसमें 2 कहानियां हैं यानी 2 स्टोरीज है। तो उस 2 स्टोरीज के बारे में अगर हम पढ़ें तो सेकेंड स्टोरीज का जो नाम है ब्लैक एरोप्लेन, और उसको लिखा किसने है? तो फ्रेडरिक फॉरेस्ट ने लिखा है। फ्रेडरिक फॉरेस्ट ने लिखा है। इसके जो राइटर यानी अथर का जो नेम है वो है फ्रेडरिक फॉरेस्ट। याद रखना है आपको। ठीक है, एक बार मैं फिर से आपको इसको रिपीट कर देता हूँ ताकि आपके दिमाग में चीज बैठ जाना चाहिए। तो एग्जाम में कभी कभी क्या होता है कि चैप्टर यानी जो भी कहानियां स्टोरी होती है तो उनके जो राइटर, उनके जो अथर्स होते हैं उनके नाम पूछे जाते हैं। एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, तो आपको अच्छे तरीके से माइंड में सेट होना चाहिए। तो चैप्टर 3 में 2 स्टोरीज है, और उसका जो पहला स्टोरीज है उसका नाम है हिज फर्स्ट फ्लाइट, है ना। इसको लिखा किसने? अगर हम इसकी बात कर ले कि इसको लिखा किसने है तो इसको लिखा है लियाम ओ फ्लैहर्टी ने। इसके जो ऑथर है उसका नाम हो गया। अब सेकेंड चैप्टर जो कहानी है, चैप्टर नहीं कह सकते, इसको कहानी कह सकते क्योंकि चैप्टर तो एक ही है लेकिन कहानियां 2 है। तो इसकी जो सेकेंड कहानी है उसका नाम है ब्लैक एरोप्लेन, है ना। तो इसको जो लिखा है वो, उसके जो ऑथर लिखे हैं वो है फ्रेडरिक फॉरेस्ट। क्लियर? अब हम लोग आगे बढ़ लेते हैं। सबसे पहले जो है अगर हम बात कर ले यहाँ पे, तो नीचे दोनों भागों के जो इंपॉर्टेंस जो वर्ड मीनिंग है वो आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम पार्ट 1 में अगर बात करें तो पार्ट 1 का जो पहला जो स्टोरी, पहला जो कहानी है, तो फर्स्ट कहानी का नाम था हिज फर्स्ट फ्लाइट। क्या नाम था? हिज फर्स्ट फ्लाइट। और उसको लिखने वाले जो भैया थे उनका नाम क्या था? लियाम ओ फ्लैहर्टी है ना। तो लियाम ओ जो फ्लैहर्टी भैया है उन्होंने इस कहानी को लिखा है। लिखने का काम क्या है? इस फर्स्ट फ्लाइट को लिखने का काम किसने किया है? तो लियाम ओ फ्लैहर्टी ने किया है। ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है अथर इसका नाम, तो इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा था कि आपको ये दिमाग में बैठ जाए एकदम अच्छे तरीके से कि जो हिज फर्स्ट फ्लाइट है उसको जो लिखने वाले, जो उनके जो अथर्स है वो जो है कौन है? लियाम ओ फ्लैहर्टी है। अब आते हैं इसके वर्ड्स पे। तो इंग्लिश जो वर्ड्स है उस चैप्टर में कुछ ऐसे कहानियों के अंदर दिए गए हैं। तो अगर हम उस वर्ड्स की बात कर ले तो सबसे फर्स्ट पॉइंट पे अगर ध्यान से देखोगे तो क्या है? अगर सीगल, ठीक है, तो सीगल क्या है? SEAGULL, है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है SEAGULL, पहला वाला की बात कर ले इसकी। तो SEAGULL यानी सीगल। सीगल मैं आपको बता दूं एक प्रकार का बर्ड होता है जो कि समुद्री बर्ड होता है, समुद्र के किनारे होते हैं। तो इसको हम अगर सीगल का हिंदी मीनिंग अगर बात कर ले तो सीगल का हिंदी मीनिंग हो जाएगा समुद्र पक्षी या समुद्री पक्षी या गिद्ध जैसे होते देखने में। अगर एग्जैक्ट अगर हम इसको देखते हैं सीगल को तो देखने में वो गिद्ध जैसे होते हैं, लेकिन रहते कहाँ है? समुद्र के बगल में। तो ये समुद्री पक्षी हो गया। अब सेकेंड में है लेज। लेज की अगर हम सेकेंड वाले पे आ जाते हैं तो सेकेंड जो वर्ड मीनिंग है LEDGE वर्ड है। ठीक है, तो ये इंग्लिश वर्ड आपके सामने में इसी चैप्टर का है, हिज फर्स्ट फ्लाइट का। लेज, LEDG, लेज का मतलब हो जाता है किनारा या मुंडेर बोल सकते हैं। इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा बच्चों किनारा या मुंडेर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये नोटबुक भी करना है, नोट डाउन भी करना है, साथ में SW के तौर पे इसको याद भी करना है, होमवर्क हो गया। अब अगर हम बात कर ले लेज, लेज मीन्स होता है किनारा या मुंडेर बोल सकते हैं। चलो ये हो गया क्लियर। अब आगे हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट जो है वो है ब्रिंक। ठीक है, तो BRINK इसका स्पेलिंग है, BRINK ब्रिंक, है ना। BRINK ब्रिंक मीन्स होता है किनारा या अरे, दोनों वर्ड का मतलब किनारा। लेज मीन्स भी किनारा या मुंडेर और ब्रिंक मतलब भी किनारा। तो ये इसका हिंदी मीनिंग है, ब्रिंक का हो गया। चलो अब अगला वाला जो हम लोग देख लेते हैं उसमें क्या है? मैडेंड। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है मैडेंड। मैडेंड का स्पेलिंग क्या? अगर आप ध्यान से देखोगे तो MADDEND है। ठीक है, तो मैडेंड का हिंदी मीनिंग क्या होता है? मैडेंड का हिंदी मीनिंग होता है पागल हो जाना या उग्र हो जाना। ठीक है, ये होता है पागल हो जाना या उग्र हो जाना, ये इसका मीनिंग हो जाएगा। ठीक, तो मैडेंड का भी हो गया क्लियर। तो जो मैडेंड वर्ड की बात कर ले तो मैडेंड में से होता है पागल हो जाना या उग्र हो जाना। अब आते हैं हम अगले वर्ड मीनिंग पे, उसका नाम है मॉन्स्ट्रस। तो मॉन्स्ट्रस मतलब क्या होता है? मॉन्स्ट्रस का मतलब अगर हम बात करें तो मॉन्स्ट्रस मतलब होता है विशाल या डरावना बोल सकते हैं। जो दिखने में कैसा हो? विशाल हो या डरावना होगा।
तो मॉन्स्टर्स जो होता है ना, एक तरह से दिखने में बहुत ही ज़्यादा डरावना होता है। सिंपल से अगर हम तरीके में आपको बता दें तो नहीं बता रहे वो मॉन्स्टर है। मॉन्स्टर का मतलब ये होता है राक्षस जैसे डरावना दिखने वाला, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। चलो अब है, अगर हम अगले टॉपिक में बात करें तो अगले में है क्वारडाइस, ठीक है। अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे क्वारडाइस, अगला इंग्लिश वर्ड है क्वारडाइस। क्वारडाइस का मतलब क्या होता है, स्पेलिंग इसका एक बार पढ़ ले, COWARDIC। क्वारडाइस मतलब होता है डरपोक या कायरता, ठीक है। यहाँ पे लिखा है डरपोकन या कायरता, लेकिन रियल में होता है डरपोक कायरता। तो ये इसका हिंदी मीनिंग हो गया, क्लियर। तो ये है डरपोक या कायरता, यानी क्वारडाइस का मतलब डरपोक या कायरता। चलते हैं अगला देखते हैं फ्लैप। फ्लैप मतलब क्या होता है, फ्लैप मतलब होता है पंख फरफराना। फ्लैप मीन्स क्या होता है, पंख को फरफराना, यानी कोई भी जो बर्ड होता है तो जो अपने पंखों को ऐसे फरफरा करके जो उड़ती है ना, तो उसी को हम बोलते हैं पंख को फरफराना। तो इसका इंग्लिश वर्ड है फ्लैप, FLAP फ्लैप, और उसका हिंदी मीनिंग हो जाता है पंख फरफराना। अगला हम लोग देख लेते हैं, अगर यहाँ पे बात कर ले हम्प, HUMP हम्प होता है, ठीक है। तो हम्प मतलब होता है उभार या कुब्बर भी बोल सकते हैं ना। थोड़ा हम्प का जो हिंदी मीनिंग हो जाएगा कुब्बर, जो ऊपर में निकला होता है थोड़ा सा ऊंचा हाइट के टाइप में। तो HUMP इसका इंग्लिश वर्ड एक बार फिर से रिपीट कर ले, HUMP हम्प। तो हम्प का मतलब होता है उभार या कुब्बर हो जाता है, क्लियर। अब हम लोग इसका अगला वर्ड इंग्लिश वर्ड देखेंगे तो यहाँ पे अगर हम सर्कल के अंदर देखें तो क्या है, SOARING सोरिंग। सोरिंग का मतलब होता है ऊंचाई की ओर उड़ना, ध्यान से आप देखो, ठीक है। तो इसका हिंदी मीनिंग हो गया ऊंचाई की ओर उड़ना, और इसका इंग्लिश वर्ड हो जाएगा SO। एक बार SO, इसका स्पेलिंग रिपीट कर रहे हैं आप, ध्यान से देखना इसके अंदर, ठीक है। तो SOARING सोरिंग मतलब होता है ऊंचाई की ओर उड़ना। चलो ठीक है। अब हम लोग अगला इंग्लिश वर्ड देख लेंगे, इसमें है प्लंग। प्लंग्ड, PLUNGED, प्लंग्ड मतलब होता है नीचे गिर जाना, इसका हिंदी मीनिंग नीचे गिर जाना या कूदना। तो ये इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा, तो ठीक है। तो इसी कहानी के अंदर जो है ना, आपको ये इंग्लिश वर्ड मिलने वाला है, तो इसको आपको याद कर लेना है अच्छे तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे है PLUNGED, प्लंग्ड मतलब होता है नीचे गिर जाना या कूद जाना। चलो अब आगे हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे है काउड। काउड मतलब क्या होता है, काँव काँव करना, CAWD, काउड मीन्स होता है काँव काँव करना, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ध्यान से देखे होते CAWD, काउड मीन्स क्या होता है, यहाँ पे एक वर्ड है इंग्लिश वर्ड, इसका हिंदी मीनिंग होता है काँव काँव करना, ठीक। चलो इसका साउंड था। अब हम लोग आगे देख लेते हैं, अगला वर्ड है बेकोनिंग। बेकोनिंग मतलब होता है इशारे से बुलाना, ठीक है। अगर आप ध्यान से इसका हिंदी मीनिंग देखोगे तो क्या है, इशारे से बुलाना, ठीक है। बेकोनिंग का स्पेलिंग एक बार रिपीट कर लेते हैं, BECONING, बेकोनिंग। बेकोनिंग मीन्स क्या होता है, इशारे से बुलाना, इशारे से बुलाना, याद रखना है आपको, माइंड में सेट कर लेना, BECONING, बेकोनिंग मतलब क्या होता है, इशारे से बुलाना, क्लियर हो गया। अगला हम लोग देख लेते हैं, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं श्रीकिंग। SH, इसका इंग्लिश अगर रिपीट कर ले वर्ड तो SHRIEKING होता है। श्रीकिंग मतलब क्या होता है, चीखना या तीखी आवाज़ निकालना, चीखना या तीखी आवाज़ निकालना, ठीक है। तो श्रीकिंग मीन्स क्या होता है, तीखना या तीखी आवाज़ निकालना, चीखना या तीखी आवाज़ निकालना, सॉरी एक बार फिर से शायद मिस्टेक हो गया, चीखना या तीखी आवाज़ निकालना, क्लियर। चलो अगला हम लोग देख लेते हैं वर्ड सुप्ड, SWOOPED। सुप्ड मतलब होता है झपट्टा मारना या तेजी से उतरना, झपट्टा मारना या तेजी से उतरना, ठीक है। तो सुप्ड का स्पेलिंग क्या होता है, SWOOPED। सुप्ड मीन्स होता है झपट्टा मारना या तेजी से उतरना। सुप्ड मीन्स क्या होता है, झपट्टा मारना या तेजी से उतरना। सुप्ड का स्पेलिंग क्या होता है, SWOOPED। सुप्ड मीन्स होता है झपट्टा मारना या तेजी से उतरना। चलो अगला वर्ड हम लोग देख लेते हैं, नेक्स्ट वर्ड है इंग्लिश वर्ड है डेवोर। डेवोर, DEVOUR। डेवोर मीन्स क्या होता है, निगल जाना या गप से खा जाना, ठीक है। निगल जाना या गप से खा जाना, डेवोर मीन्स क्या होता है, निगल जाना या गप से खा जाना। डेवोर का स्पेलिंग हम लोग पढ़ लेते हैं, DEVOUR। डेवोर, डेवोर मीन्स क्या होता है, निगल जाना या गप से खा जाना। चलो अगला इंग्लिश वर्ड पढ़ लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वर्ड है डाइव्ड, DIVED, डाइव्ड। डाइव्ड मीन्स क्या होता है, गोता लगाया, ठीक है। तो डाइव्ड का अगर हम स्पेलिंग पढ़ ले तो DIVED, डाइव्ड है। डाइव्ड का हिंदी मीनिंग हो जाता है गोता लगाया, डाइव्ड मीन्स होता है। अगला लास्ट है
लास्ट वर्ड मीनिंग है इस कहानी का, जो पहला कहानी था हिज फर्स्ट फ्लाइट। अगर हम हिज फर्स्ट फ्लाइट की बात कर ले, जिसको लिखा है, जिसके ऑथर्स है, ऑथर भैया का नाम है लियोम ओ फ्लेहार्डी। तो इनका जो इस चैप्टर का, इस कहानी का सबसे लास्ट जो वर्ड मीनिंग है वो है डेज्ड, DAZD। डेज्ड मतलब होता है चक्कर में, स्तब्ध, चक्कर में या स्तब्ध, दो हिंदी मीनिंग इसके हो जाएंगे। डेज्ड मतलब क्या होता है, चक्कर में या स्तब्ध, ठीक है। तो याद रखना आपको, DAZD, डेज्ड, डेज्ड मतलब होता है चक्कर में या स्तब्ध। तो ये था हमारा पहला जो, अगर चैप्टर 3 की बात करें, चैप्टर 3 में 2 कहानियां हैं। पहली जो स्टोरी है उसका नाम है, फर्स्ट स्टोरी का नाम है, एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर दूं, फर्स्ट स्टोरी का नाम है हिज फर्स्ट फ्लाइट। सेकंड स्टोरी का नाम है ब्लैक एरोप्लेन। तो जिसमें हमने अभी इस वीडियो में जो वर्ड मीनिंग, हमने टोटल वर्ड्स का, जो इंग्लिश वर्ड्स का कवर किया है, इंग्लिश वर्ड तो हिंदी मीनिंग। तो पहली कहानी थी हिज फर्स्ट फ्लाइट का था, ठीक है, तो लियाम ओ फ्लेहर्टी। अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, दूसरी कहानियां जो है ब्लैक एरोप्लेन, उनकी सारी जो वर्ड मीनिंग है हम दूसरे वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के साथ जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स वहाँ जरूर शेयर करें। वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।